अच्छा जी, आज का जो एरिया हमारे पास है वो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग को देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग को हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो होता है क्या प्रोसेस कॉस्टिंग में, लिक्विड आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन अ मल्टीपल सॉरी इन मल्टीपल प्रोसेस। अगर सिंगल आइटम को हम प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल प्रोसेस के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। सही है जी। और ये बात याद रखेगा, यहाँ पे बेसिकली जो यूनिट्स होंगे वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे। सही। अगर आप मास प्रोडक्शन के अंदर लिक्विड आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ मल्टीपल प्रोसेस, या बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं इन अ मल्टीपल प्रोसेस, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग की बेसिक डेफिनेशन हमने MA1 में अच्छी खासी देख ली थी। MA2 में बेसिकली हमने इसके प्रोसेस कॉस्टिंग के चार्ट की तरफ आना, प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट की तरफ आना था। हम अब यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों को याद होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में दो कॉलम्स बनते हैं। एक कॉलम था यूनिट्स का, दूसरा कॉलम था अमाउंट का। एक कॉलम था यूनिट्स का, दूसरा कॉलम था अमाउंट का। वहां पे जो चीजें आई थी यहाँ पे उससे ज्यादा चीजें आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं मटेरियल, मटेरियल के यूनिट्स आते हैं, और मटेरियल के यूनिट्स के बाद मटेरियल की अमाउंट आती है। उसके बाद फिर आ जाता है लेबर। लेबर के यूनिट्स नहीं होते लेकिन लेबर की अमाउंट जरूर होती है, क्योंकि लेबर उन्हीं यूनिट्स के ऊपर काम कर रहा होता है जो मटेरियल के थ्रू इनपुट होते हैं। लेबर के बाद क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की यूनिट्स नहीं है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे किसको, नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस की सही है। नॉर्मल लॉस से पहले हम एक काम करते हैं, फिनिश गुड्स लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा, फिनिश गुड्स। हमने यहाँ पे लिखा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स के यूनिट्स आ गए भाई, और उसके साथ साथ फिनिश गुड्स की अमाउंट आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ गए, नॉर्मल लॉस की अमाउंट आ गई। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आती है, लास्ट टाइम नहीं देखी थी MA1 में, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है आज जाके देखेंगे। और एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट आ गई। उसके बाद एक और अमाउंट आती है जिसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स आ गए और एबनॉर्मल गेन की अमाउंट आ गई। उसके बाद आखिरी आइटम, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसको कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP की यूनिट्स आ गए, क्लोजिंग WIP की अमाउंट आ गई। ये आ गया अमाउंट का कॉलम, ये आ गया यूनिट्स का कॉलम क्रेडिट साइड पे, ये आ गया अमाउंट का यूनिट्स का कॉलम डेबिट साइड पे, और ये आ गया अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड पे। इसका मतलब है ये वाला एरिया आप लोगों ने देख लिया। इसके ऊपर हेडिंग डालेंगे हम इसे कहेंगे बेसिकली प्रोसेस अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे नए एरिया की बात करता हूँ यार, यहाँ पे नया क्या है, तो भाई यहाँ पे नया अभी तक फिलहाल सिर्फ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है। और इसके साथ इस चैप्टर में दो तीन चीजें आपने और देखनी है, जिनको हम नाम देते हैं बाय एंड ज्वाइन प्रोडक्ट का। बाय प्रोडक्ट देखेंगे, ज्वाइन प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने प्रोसेस अकाउंट देखा। अब प्रोसेस अकाउंट के ऊपर एक एक करके काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। होगा क्या, बेसिकली लिक्विड आइटम प्रोड्यूस होंगे मल्टीपल प्रोसेस के अंदर, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्ट। आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आएगा, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला एरिया देख लिया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस तक आएंगे और फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केस देख रहे हैं किसका, नॉर्मल लॉस का। और नॉर्मल लॉस के बाद फिर हम एबनॉर्मल लॉस की तरफ आएंगे। सही है। हमने सबसे पहले यहाँ पे इनपुट किया। इनपुट हमारे पास है तकरीबन कोई 3000 यूनिट्स का। इनपुट हमारे पास कितना है, 3000 यूनिट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट इंकर की। मटेरियल कॉस्ट है हमारे पास 27,000। उसके बाद हमने यहाँ पे लेबर कॉस्ट इंकर की। लेबर कॉस्ट कितनी है भाई हमारे पास, लेबर कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कोई तकरीबन 53,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है FOH। FOH है हमारे पास तकरीबन कोई 27,000 का। सही है जी। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हर बंदे को फेस करना होता है। सही है, चाहे आप किसी भी तरह वर्किंग करें, आप को नॉर्मल लॉस फेस करना पड़ेगा। ये उस इंडस्ट्री का इनहेरेंट रीजन होता है। सही। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं,
कि हमारे पास जो है वो बेसिकली जब हम शर्ट से फैब्रिक से शर्ट बनाएंगे तो कुछ फैब्रिक ज़ाया हो जाएगा शर्ट बनाते हुए कटिंग के अंदर, तो वो फैब्रिक जो ज़ाया हो जाएगा वो नॉर्मल लॉस में आएगा। अब चाहे मैं शर्ट बनाऊं, मैं तो खैर नहीं बनाऊंगा, एक टेलर स्पेसिफिक शर्ट बनाता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो या कम एक्सपीरियंस वाला हो, दोनों को नॉर्मल लॉस बेयर करना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस क्योंकि कंज्यूमर के लिए बेयर करते हैं तो उसका बर्डन भी कंज्यूमर के ऊपर डालता है। जैसे हमने एक शर्ट ली और शर्ट के ऊपर हमने कहा तकरीबन कोई 1 मीटर फैब्रिक लग रहा है एक शर्ट के ऊपर, सपोज करो 1 मीटर फैब्रिक है। 1 मीटर फैब्रिक जब इनपुट करते हैं तो 0.8 मीटर फैब्रिक का आउटपुट आता है, लेकिन हमने 1 मीटर फैब्रिक का इनपुट ही करना है, तो हम अपने कस्टमर से 1 मीटर फैब्रिक की अमाउंट चार्ज करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 0.8 मीटर फैब्रिक क्योंकि शर्ट पे लगा हुआ है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम आपसे 0.8 मीटर की कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, नहीं, हम आपसे 1 मीटर की कॉस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने जो कपड़ा जाया किया वो भी आप ही की वजह से किया। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो सेक्टर का लॉस हो, इंडस्ट्री में बैठे हुए हर बंदे को फेस करना पड़े, तो वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा, उसका बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही होता है। नॉर्मल लॉस यहाँ पे हमारे पास कितने परसेंट है? 20%। लेकिन जो नॉर्मल लॉस है उसकी स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है उसकी अमाउंट है $3 पर यूनिट। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे फिनिश गुड्स, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फिनिश्ड गुड्स। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स की जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स है वो है तकरीबन कोई 2400। सही है जी। हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, साथ में कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं चाहूंगा कि बेसिकली क्योंकि आपने ये सेम एरिया जो है वो पहले MA1 में किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि बेसिकली आप इसके ऊपर काम करें, इसको जरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, वरना इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ इसके बाद, पहले आप लोग ट्राई कर लें। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस जो है वो 20% ऑफ इनपुट ही होता है हमेशा। सही है, अगर आउटपुट दिया होगा तो आउटपुट यूज करेंगे, वरना ज्यादातर ये इनपुट पे ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बनाना है प्रोसेस अकाउंट, पुराना वाला एरिया कुछ आप लोगों को याद होगा, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आ गए यूनिट्स, यहाँ पे आ गई अमाउंट, यहाँ पे आ गई यूनिट्स, यहाँ पे आ गई अमाउंट। सही है जी। सबसे पहले आ गया यहाँ पे मटेरियल। मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं? मटेरियल के यूनिट्स है 3000 और मटेरियल की अमाउंट कितनी है? मटेरियल की अमाउंट है 27,000। उसके बाद यहाँ पे आ गया लेबर, लेबर की अमाउंट कितनी है? 53,000। यूनिट्स नहीं है, 53,000 की अमाउंट है। उसके बाद आ गया FOH, FOH की अमाउंट कितनी होगी भाई? FOH की अमाउंट आ रही है यहाँ पे 27,000, तो टोटल हो गया यहाँ पे 97,000। अगर यहाँ पे देखा जाए ना, टोटल कितना आ रहा है? 97, 27 नहीं, 97 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है टोटल अमाउंट 107,000। यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने आ गए? टोटल यूनिट्स आ गए 3000। यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने आए? यहाँ पे टोटल यूनिट्स आ गए 3000, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 107,000। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और बात समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आएगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं? 2400। हमने यहाँ पे फिनिश गुड्स के यूनिट्स रख दिए। यहाँ पे आ गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? 600। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3। अमाउंट कितनी आएगी? 1800। 1,07,000 में से 1800 जाएगा, अमाउंट बचेगी 1,05,200। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे 1,05,200 को डिवाइड करना है 2400 से। चाहिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालूं 105,200 डिवाइडेड बाय 2400, तो आंसर आ रहा है 43.83। ये इसका आंसर है, इसे आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर कंप्लीट करें। पहले मैं इसके ऊपर वो क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर ऑटोमेटिकली उसको एबनॉर्मल लॉस की तरफ भी लेके आऊंगा। जरा सुनिएगा पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा इनपुट। इनपुट के जो यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे वो तकरीबन आ रहे हैं कोई 10,000। उसके बाद हमने यहाँ पे रखी मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो मटेरियल की अमाउंट आ रही है 60,000। उसके बाद हमने रखी लेबर की कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की जो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है तकरीबन कोई 70,000। उसके बाद हमारे पास आएगी FOH की कॉस्ट। FOH की कॉस्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे अराउंड कोई 80,000। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो हमारे पास है वो बेसिकली है 25% ऑफ इनपुट। जो भी हमने इनपुट किया उसका 25% नॉर्मल लॉस है। फिनिश गुड जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, वो फिनिश गुड्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 7500। आगे सुनिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा बेसिकली स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो आपके पास आएगा यहाँ पे
वो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आएगा आपके पास तकरीबन कोई $4 पर यूनिट। यहाँ पे आपने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, और साथ में आपने कैलकुलेट करनी है एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट करें और इसे कंप्लीट करें, फिर उसी के बाद इसी क्वेश्चन के अंदर चेंज करवा के मैं एबनॉर्मल लॉस करवाऊंगा। अच्छा जी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे बनेगा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में बेसिकली आपके पास जो एक एरिया होगा वो होगा यूनिट्स का, दूसरा एरिया होगा अमाउंट का, फिर यहाँ पे आ गई यूनिट्स, यहाँ पे आ गई अमाउंट। सही है जी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा मटेरियल। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली मटेरियल की, तो मटेरियल के जो यूनिट्स है वो तकरीबन है कोई 10,000 और उसकी जो अमाउंट है वो बेसिकली है 60,000। उसके बाद मैं लेबर की बात कर लेता हूँ। लेबर के जो यूनिट्स तो नहीं है लेकिन कॉस्ट कितनी है 70,000। उसके बाद मैं FOH की बात कर लेता हूँ। FOH की जो कॉस्ट है वो बेसिकली कितनी है 80,000। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स है आपके पास वो तकरीबन है कोई 7,500 और जो नॉर्मल लॉस आपके पास है वो नॉर्मल लॉस है आपके पास कोई अराउंड 2500। सही है जी। 10,000 का 25%। नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है $4 के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आ गई 10,000। अच्छा जी, यहाँ पे 80, 70, 150, 150, 60, 2,10,000 यहाँ पे अमाउंट है। यहाँ पे भी अमाउंट तकरीबन 2,10,000 ही बन रही है। 2,10,000 में 10,000 यहाँ पे आ गया तो ऊपर अमाउंट आ गई 2 लाख की। 2 लाख को हमने डिवाइड करना है किससे? 7,500 से। यहाँ पे जो आंसर आपके पास आ रहा है अगर इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दें तो 266.67। अब जरा एक और बात सुनिएगा, ये यहाँ पे जाके वाइंड अप हो गया। आगे सुनिएगा, बल्कि इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पे वो यहाँ पे 266.67 नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अमाउंट अगर इसकी कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है 266.67। ये वाला एरिया अगर आप 26.67 276.67 26.67 सही है। आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा बेसिकली 26.67। तो आंसर आ रहा है 26.67। ये भी हो गया। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करती है, सुनिएगा। अब क्वेश्चन में ना जब बेसिकली एक और एरिया आएगा जिसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, ये एबनॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी ये होता है ड्यू टू इनएफिशिएंसी की वजह से। अब वो इनएफिशिएंसी हमारे वर्कर्स की भी हो सकती है, हमारी कंपनी के मैनेजर्स की भी हो सकती है, हमारी कंपनी के जो है वो बेसिकली जो हमारे ऑनर्स है उनकी भी हो सकती है। अगर हमारी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से कोई लॉस अकर होता है तो उसको नॉर्मल लॉस नहीं कहेंगे, उसको नाम देंगे एबनॉर्मल लॉस का। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, मैं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए हमने रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। बी रिक्वायरमेंट की तरफ आए। बी रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि हमारा आउटपुट 7,500 नहीं आ रहा, हमारा आउटपुट आ रहा है 7,000 और क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आ गया एबनॉर्मल लॉस। अब अगर मैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की बात करता हूँ तो एबनॉर्मल लॉस के लिए भी हम टी अकाउंट बनाएंगे। आइए जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे रखे यूनिट्स का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का कॉलम रख दिया भाई। सबसे पहले कौन सी अमाउंट आ गई? सबसे पहले आ गया मटेरियल। मटेरियल के यूनिट्स कितने? 10,000। उसकी अमाउंट कितनी है? 60,000। उसके बाद आ गया भाई लेबर। लेबर के यूनिट्स कितने हैं? लेबर के यूनिट्स नहीं है, लेबर की अमाउंट कितनी है? 70,000। उसके आगे आ गया भाई FOH। FOH के भी यूनिट्स नहीं है लेकिन FOH की अमाउंट कितनी है? FOH की अमाउंट है 80,000। सही है, ये भी हो गया। यहाँ पे आ गया फिनिश गुड्स, यहाँ पे आ गया नॉर्मल लॉस। सही है जी। फिनिश गुड्स कितना है हमारा? 7,000। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बी देखें तो फिनिश गुड्स कितना है? 7,000। नॉर्मल लॉस कितना है? 2500। अच्छा जी, जब ये आया 7,000, ये आया 2500, ये देखिए टोटल कितना है? 10,000 और ये अमाउंट कितनी है? 2,10,000। तो यहाँ पे यूनिट्स कितने आने चाहिए? 10,000 और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 2,10,000। अब आगे सुनिएगा जरा, हमने यहाँ पे 7,000 और 2,500 देखे, हमें पता लगा यार ये पूरे 10,000 तो बन नहीं रहे। 7,000 का हमारे पास फिनिश गुड्स आया, नॉर्मल लॉस आया 2,500 का, इसका मतलब है ये पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पे एक और चीज खुलेगी जिसको हम नाम देंगे एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा भाई? यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आएगा 500। अच्छा, नॉर्मल लॉस की हमें अमाउंट पता है, वो स्क्रैप वैल्यू पे आती है 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 10,000।
लेकिन फिनिश गुड्स की अमाउंट कितनी है और एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी है ये दोनों नहीं पता। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिस फार्मूला को हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, पहले रखेंगे इनपुट डॉलर्स में, माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस डॉलर्स में, डिवाइड करेंगे इनपुट यूनिट्स में, माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस यूनिट्स में। देखिए न्यूमरेटर में आपने पता है क्या रखा, न्यूमरेटर में रखी अमाउंट और डिनोमिनेटर में रखे यूनिट्स। इनपुट इन अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस इन अमाउंट डिवाइड बाय इनपुट इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखी इनपुट इन अमाउंट 2,10,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन अमाउंट, ऊपर लिखी हुई है 10,000, जरा देख लीजिएगा ऊपर लिखी हुई है 10,000, डिवाइडेड बाय इनपुट इन यूनिट्स कितने 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स कितने 2,500। अब अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकाले, कॉस्ट पर यूनिट दोबारा से वही आएगा, जो अमाउंट कितनी है 26.67, 26.67। अब इस 26.67 को अगर मैं 7,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अमाउंट आ जाएगी फिनिश गुड्स की, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 500 से तो अमाउंट आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की। मैं अमाउंट जरा यहाँ पे आप लोगों के सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। अमाउंट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली अमाउंट जो आ रही है, हमने सबसे पहले यहाँ पे 2,10,000 में से माइनस किया 10,000 और जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया 7,500 से, आंसर आ गया 26.67 या 66, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 7,000 से, इसका आंसर आ रहा है 1,86666, 1,86,667 राउंड करके, सही है। और अगर ये 26.67 को हम मल्टीप्लाई कर दें 500 से तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भाई 1,3333, यानी कि 13,333। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसे कॉपी कर लें, फिर मैं दोनों एरियाज के ऊपर क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको। एक आखिरी चीज मैंने आप लोगों के साथ इस एरिया से रिलेटेड डिस्कस करनी है, वो सिंपल सी ये है कि जो नॉर्मल लॉस होता है ना वो हमेशा वैल्यू होता है स्क्रैप वैल्यू के ऊपर, जबकि अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू के ऊपर वैल्यू नहीं होता, बल्कि उसी अमाउंट के ऊपर वैल्यू होता है जिस अमाउंट के ऊपर हमारा फिनिश गुड्स वैल्यू होता है, सही है। एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने, इसमें पहले एबनॉर्मल लॉस है, उसके बाद जो है वो बेसिकली नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस भी है, दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे किया इनपुट, इनपुट जो हमारे पास है वो है अराउंड कोई 10,000 का, इनपुट हमारे पास कितने का है 10,000 का। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की अमाउंट है हमारे पास तकरीबन कोई 1 लाख की। उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट रखी लेबर की, लेबर की जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो तकरीबन आ रही है 1,50,000 की। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा FOH, FOH की अमाउंट है 1,70,000। उसके बाद हमने बात की नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस है बेसिकली 10% ऑफ इनपुट, सही है। उसके बाद हमारे पास स्क्रैप वैल्यू दी हुई, स्क्रैप वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारे पास है $4 पर यूनिट। उसके बाद हमें दिया हुआ है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड दो दफा है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स पहले जो आपके पास है ना वो बेसिकली है 9,000, ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट, सही है। फिर फिनिश गुड्स है आपके पास 8,500, ये हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट, ये दो रिक्वायरमेंट आपने सॉल्व करनी है, सही है। उसके बाद फिर फिनिश गुड्स हैं 9,300, ये वाली रिक्वायरमेंट अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं ट्राई कर लें, ये एबनॉर्मल गेन की है, लेकिन अगर नहीं ट्राई करना चाह रहे इन तीनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा, इस दोनों के आंसर चेक करवाऊंगा, इसको सॉल्व करवाऊंगा, तो वो ये आपके ऊपर है। तो पहले की दो रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट नॉर्मल लॉस की है, दूसरी यानी पहले वाले में सिर्फ नॉर्मल लॉस है, दूसरे वाले में नॉर्मल लॉस के साथ एबनॉर्मल लॉस है, और आखिर वाले में एबनॉर्मल गेन है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, इसे कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें तकरीबन टोटल मिला के 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले पार्ट ए की तरफ आ जाते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट किया, यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम है, यहाँ पे अमाउंट। सबसे पहली अमाउंट आ रही है यहाँ पे आपके पास मटेरियल की, मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं 10,000 और मटेरियल की अमाउंट कितनी है
मटेरियल की अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद आ गया लेबर। लेबर की यूनिट्स नहीं है, लेबर की अमाउंट है 1,50,000 और FOH के भी यूनिट्स नहीं है और FOH की जो अमाउंट है वो बेसिकली है 1,70,000। तो टोटल यूनिट जो हमारे पास हो गए वो हो गए 10,000 और टोटल जो अमाउंट हमारे पास हो गई वो तकरीबन हो गई 3,20,000 नहीं 4,20,000, 4,20,000। सही है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो बेसिकली फिनिश गुड डाला। फिनिश गुड्स बेसिकली कितना है, पहले वाली रिक्वायरमेंट में फिनिश गुड्स है 900, सॉरी 9,000। और नॉर्मल लॉस कितना है हमारा, नॉर्मल लॉस है बेसिकली हमारा 1,000 और 1,000 के ऊपर स्क्रैप वैल्यू कितनी है 4,000 क्योंकि 4 की स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो आ रही है कोई 4,20,000 और यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं वो तकरीबन कोई आ रहे हैं 10,000। 4,20,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूँ तो आंसर आएगा 4,16,000। और अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहूँ तो 4,16,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 9,000 यूनिट से। और 4,16,000 को अगर मैं 9,000 से डिवाइड करूँ, 4,16,000 डिवाइडेड बाय 9,000, आंसर आएगा 46.22, 46.22। अब उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली दोबारा हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है। हमने यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम रखा, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रखा, फिर यहाँ पे यूनिट्स आ गए और यहाँ पे क्या आ गई, अमाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा मटेरियल की अमाउंट, मटेरियल की यूनिट्स कितने हैं 10,000 और मटेरियल की अमाउंट कितनी है, मटेरियल की अमाउंट है 1,00,000। अच्छा जी, लेबर की अमाउंट कितनी है, लेबर की अमाउंट जो हमारे पास यहाँ पे आएगी वो आएगी अराउंड कोई 1,50,000। और उसके बाद जो हमारे पास FOH की अमाउंट है वो FOH की अमाउंट आएगी 1,70,000। सही है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस आएगा, सॉरी पहले फिनिश गुड्स आएगा। फिनिश गुड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 8,500। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितने 1,000, उसकी अमाउंट कितनी है 4,000। अब यहाँ पे टोटल 10,000 नहीं बने, ये टोटल ये 10,000 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी आएगा और एबनॉर्मल लॉस आएगा यहाँ पे 500 का। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट है 4,20,000 और यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, यहाँ पे यूनिट्स है 10,000। तो यहाँ पे भी यूनिट्स कितने हो गए, यहाँ पे भी यूनिट्स हो गए 10,000, उसकी अमाउंट 4,20,000 ही आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं कॉस्ट पर यूनिट का। सेम कॉस्ट पर यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमारी गलती होती है ना, हमारी अपनी इनएफिशिएंसी है और एबनॉर्मल गेन हमारी एफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालें तो इनपुट अमाउंट 4,20,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन अमाउंट 4,000 डिवाइडेड बाय इनपुट इन यूनिट्स 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स 1,000। आंसर वही आएगा और आंसर आएगा 46.22। अब एक काम करते हैं, 46.22 को मल्टीप्लाई करते हैं 4,500 से, सॉरी 8,500 से। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 3,92,889, 3,92,889। और अगर मैं उसको माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 500 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 23,111, 23,111। तो ये आपके पास बन गई दूसरी रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। तीसरी रिक्वायरमेंट देखिएगा, अगर हम यहाँ पे तीसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बनेगा यूनिट्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, एक कॉलम बनेगा यूनिट्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे मटेरियल। मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं 10,000, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट है 1,00,000। अच्छा जी, लेबर की अमाउंट कितनी है, लेबर की अमाउंट है भाई 1,50,000। सही है जी। FOH की अमाउंट बताइए, FOH की अमाउंट है 1,70,000। ये सारी की सारी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख ली। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखा। फिनिश गुड्स कितना है यहाँ पे फिनिश गुड्स है 9,300, हमने यहाँ पे फिनिश गुड्स लिख दिया 9,300। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा नॉर्मल लॉस, हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा। नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस है भाई 1,000। तो यहाँ पे जो टोटल बन गया ना वो टोटल बन गया तकरीबन कोई 10,300। अगर यहाँ पे 10,300 का टोटल है तो यहाँ पे भी 10,300 का टोटल आना चाहिए, लेकिन ऊपर जो नजर आ रहा है वो बेसिकली 10,300 का टोटल नजर नहीं आ रहा, वो नजर आ रहा है बेसिकली कितने का टोटल, 10,000 का। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 300। ये भी हो गया। अब हमने एक अमाउंट, अच्छा ये तो अमाउंट नॉर्मल लॉस की 4,000 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 46.22 से। अलग से मैं ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी जी। रेट हमारे पास आया था 46.22,
तो हमने क्या किया, 9300 को मल्टीप्लाई कर दिया 46.222, 46.222 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9300 से, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4,29,866, 4,29,867, 4,29,867। तो ये हो गया 4,33,867। तो अगर यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट आएगी एबनॉर्मल गेन की, वो एबनॉर्मल गेन की अमाउंट आएगी 13,867, 13,867 चेक कर लीजिएगा, अमाउंट आएगी 4,33,867। एक दफ़ा मैं चेक भी कर लूँ, मैंने तो वो टोटल के हिसाब से कैलकुलेशन की थी। खैर, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 300 से तो आंसर वही आएगा 13,866, बिल्कुल यही आंसर है। तो हमने 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 46.222 से, तो इसका जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया ये। तो ऑटोमेटिकली आपने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस कंप्लीट कर लिया। एबनॉर्मल गेन के बारे में देख लीजिएगा, एबनॉर्मल गेन अराइजेस ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, हमारी अपनी एफिशिएंसी की वजह से ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। इसे मार्क कर लें। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाता हूं, फिर इंशाल्लाह आएंगे क्लोजिंग WIP की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन बस आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें तो फिर इसके बाद हम क्लोजिंग WIP की तरफ मूव करते हैं। सही, हमने यहाँ पे सबसे पहले रखा इनपुट। इनपुट जो हमारे पास है वो है 15,000 यूनिट्स। इनपुट कितना है हमारे पास, 15,000 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट है मटेरियल की, मटेरियल है हमारे पास 1,50,000। उसके बाद है हमारे पास लेबर, लेबर बल्कि एक काम करते हैं, मटेरियल के बाद कन्वर्जन रख लेते हैं ना, अलग से अप्रोच रखने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, लेबर और ओवरहेड मिला के कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट भी 1,50,000 है। सही, हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस रखा। नॉर्मल लॉस है हमारे पास 20% ऑफ इनपुट। उसके बाद हमने स्क्रैप वैल्यू रखी $5 पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स भाई हमने 3 तरह के रखे हैं यहाँ पे। फिनिश गुड्स हमारे पास है पहले वाले केस में, अच्छा मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस 20% रखा है ना, सही। फिनिश गुड्स पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 12,000, दूसरे वाले क्वेश्चन में है 13,000 और आखिरी क्वेश्चन में है 10,800। यहाँ पे हमने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इसकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर ली होगी। आइए इसकी तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहली वाली रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए टी अकाउंट बनाया। हमने यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम रखा, यहाँ पे अमाउंट्स का कॉलम रखा, यहाँ पे हमने यूनिट्स रखे, यहाँ पे हमने अमाउंट रखी। हमने सबसे पहले रखा मटीरियल, मटीरियल के यूनिट्स कितने हैं, मटीरियल के यूनिट्स है 15,000 और उसकी कॉस्ट रखी हमने 1,50,000। फिर उसके बाद हमने रखा कन्वर्जन, कन्वर्जन के यूनिट्स कितने हैं, कन्वर्जन के यूनिट्स हमें नहीं पता लेकिन उसकी अमाउंट कितनी है 1,50,000। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स है हमारे पास कोई 12,000 और हमने यहाँ पे रखे नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस कितना है हमारे पास, नॉर्मल लॉस है हमारे पास अराउंड कोई 3,000। 3,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर आया 15,000। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रही है वो आ रही है 3 लाख, तो वहां पे भी टोटल अमाउंट कितनी आएगी 3 लाख। यहाँ पे 3 लाख आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया 3 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख आ गया, यहाँ पे 3 लाख आ गया, माइनस कर दिया, अमाउंट आ गई 285,000। 285,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से, आंसर आ रहा है 23.75। इसका रेट क्या आया, इसका रेट आया 23.75। तो ये हो गई पहले वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे सॉल्व हो। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो है वो बेसिकली हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, सॉरी हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस देख लिया, अब हम देखेंगे एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस के हमारे पास यूनिट्स है, उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट, यहाँ पे आ गई यूनिट्स और यहाँ पे आ गई अमाउंट। हमने सबसे पहले यहाँ पे रखी मटेरियल की अमाउंट, मटेरियल के यूनिट्स कितने, मटेरियल के यूनिट्स है 15,000, उसकी अमाउंट है 1,50,000। हमने कॉस्ट रखी कन्वर्जन की, कन्वर्जन के यूनिट्स हमें नहीं पता, सॉरी कन्वर्जन के यूनिट्स नहीं लगे, मटेरियल के यूनिट्स के ऊपर ही कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, उसकी अमाउंट आ गई 1,50,000। सही है जी। यहाँ पे हमने रखा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं कोई 13,000, 13,000। सही है जी। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे उसकी अमाउंट क्या है, हमें उसकी अमाउंट के बारे में आइडिया नहीं है। सही है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना होगा, नॉर्मल लॉस होगा 3,000, 3,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर आया 15,000। अब ये 13,000 और 3,000 टोटल कितने हो गए 16,000, जबकि डेबिट साइड पे तो 15,000 है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आ गया। और यहाँ पे 16,000 के साथ जो अमाउंट आएगी, अभी फिलहाल अमाउंट नहीं पता, हमने यहाँ पे लिखा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स होंगे 1,000, ताकि टोटल यूनिट्स कितने हो जाए 16,000। अब हमने इसकी लिखनी है अमाउंट, आइए अमाउंट की तरफ आते हैं। हमने कॉस्ट पर यूनिट के लिए पहले अमाउंट रखी 1,50,000, 1,50,000 में सॉरी 3 लाख, हमने यहाँ पे इनपुट की अमाउंट रखी 3 लाख। हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इनपुट की अमाउंट रखी 3 लाख, माइनस किया नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी है, नॉर्मल लॉस की अमाउंट है 15,000। सही है जी। माइनस कर दिया 15,000, डिवाइड किया हमने 15,000 माइनस 3,000, तो इसका जो रेट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 23.75। अब इस 23.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 से, आंसर आ जाएगा 23,750, 23,750। और ये टोटल अमाउंट जो आएगी वो आएगी बेसिकली 3,23,750। तो यहाँ पे भी टोटल कितना होगा 3,23,750। तो यहाँ पे ऊपर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,08,750, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वाला एरिया हमने यहाँ पे वाइड अप कर दिया, ये एबनॉर्मल लॉस सॉरी एबनॉर्मल गेन के साथ आ गया। अब एबनॉर्मल लॉस के साथ भी देख लेते हैं, यहाँ पे आ गई यूनिट्स, यहाँ पे आ गई अमाउंट, यहाँ पे आ गई यूनिट्स, यहाँ पे आ गई अमाउंट। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, मटेरियल की यूनिट्स कितने 15,000, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 1,50,000। हमने यहाँ पे रखा बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन के यूनिट्स कितने, कन्वर्जन के यूनिट्स नहीं है, अमाउंट कितनी है 1,50,000। हमने यहाँ पे बेसिकली फिनिश गुड्स रखे हैं, फिनिश गुड्स कितने 10,800। हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस रखा, नॉर्मल लॉस कितने 3,000, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15,000। सही है जी। हमने यहाँ पे रखा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए टोटल कोई 15,000, अब इस 15,000 में से यहाँ पे अमाउंट आ रही है 13,800, तो 1,200 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया। यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 15,000, और उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट है 3 लाख। रेट वो ऊपर वाला है 23.75, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 23.75 को मल्टीप्लाई कर दूं कोई 10,800 से, तो इसकी अमाउंट बन रही है अराउंड कोई 2,56,500, 2,56,500, 2,56,500। और यहाँ पे 1,200 यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, अमाउंट आएगी 28,500, अमाउंट आएगी 28,500। तो टोटल जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी 3 लाख। तो ये अपनी जगह पे कंप्लीट हो गया। इस पे कोई मिस्टेक है तो आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आते हैं क्लोजिंग WIP की तरफ। अब हम आते हैं क्लोजिंग WIP की तरफ। आप लोगों ने होपफुली इस एरिया को अपने पास कॉपी कर लिया, क्योंकि क्लोजिंग WIP मैंने पहले भी करवाया था, इसलिए मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा। पहले मैं पॉइंट्स लिख लूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स। अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स दिए हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिनिश गुड्स नहीं दिए हुए तो आप फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप फिनिश गुड्स कैलकुलेट करेंगे इन यूनिट्स, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स ये हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3 में आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और बिल्कुल आखिर में आप कैलकुलेट करेंगे
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP, कॉस्ट ऑफ नंबर 5 में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP, ये एरियाज आपने कैलकुलेट करने। मैं इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बना रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये सॉल्व करना है, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइएगा। यहाँ पे आपके पास है इनपुट, इनपुट है आपके पास 10,000, सही है जी। मटेरियल कॉस्ट कितनी है, हाँ, अभी मैं लिखता हूँ इसके बाद मटेरियल कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है वो भी अभी लिखता हूँ, सही है जी। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP है आपके पास 2000 यूनिट्स, और इनपुट भी आपके पास 10,000 यूनिट्स ही है, सही है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 50% कंप्लीट एज मटेरियल, और उसके बाद लिखा हुआ है 80% कंप्लीट एज कन्वर्जन। इसकी जो अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे, इसकी अमाउंट कुछ इस तरह है। मटेरियल की जो अमाउंट आपके पास आ रही है वो तकरीबन आ रही है 2,70,000, और कन्वर्जन की जो अमाउंट आ रही है आपके पास वो आ रही है बेसिकली 96,000। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग WIP, CWIP, क्लोजिंग WIP कैलकुलेट करें स्टेप बाय स्टेप, ट्राई करें, क्योंकि पहले ये वाला एरिया आप लोगों ने किया हुआ है। चले जी, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा। बेसिकली अगर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो हमें इसके तकरीबन 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन इसके बाद। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं ये टी अकाउंट नहीं बना रहा मेरे पास, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन के लिए अलग अलग एरियाज दे दिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा फिनिश गुड्स। मैंने इनपुट कितना किया था 10,000, उसमें से आखिर में बच कितना गया 2,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 8,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, तो 8,000 यूनिट्स बेसिकली फिनिश गुड्स कहलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स का एक कॉलम बनेगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम के अंदर हम बेसिकली 2 कॉलम बनाएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स के एरिया में 2 कॉलम, एक मटेरियल और दूसरा कन्वर्जन। पहले मटेरियल की तरफ आए, पहले आएगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना है यहाँ पे, फिनिश गुड्स है यहाँ पे 8,000, हमने यहाँ पे रखा 8,000 और यहाँ पे रखा 8,000। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP है 2,000, 2,000 का मटेरियल 50% कंप्लीट है, 2,000 का 50% 1,000, और 2,000 का 80% कितना होगा 1,600, तो ये आंसर आ जाएगा 9,000, और ये आंसर आ जाएगा 9,600। अब हमने यहाँ पे निकालना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट से। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 2,70,000, 2,70,000 डिवाइड बाय 9,000, आंसर क्या आएगा 30, और दूसरा वाला 96,000 डिवाइडेड बाय 9,600, आंसर आएगा 10, इसका आंसर क्या आ गया 10। अब फिनिश गुड्स की अमाउंट निकालनी है, फिनिश गुड्स की अमाउंट के लिए मटेरियल रखेंगे, मटेरियल के यूनिट्स कितने, फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स है हमारे पास वो है तकरीबन कोई 9,000 8,000 सॉरी 8,000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 30 से, आंसर आ गया 2,40,000, और फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन के लिए 8,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और इसका आंसर आ गया 80,000। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोनों अमाउंट को ऐड करके अमाउंट निकाल ली 3,20,000। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोजिंग WIP रखा, क्लोजिंग WIP के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले रखा मटेरियल, क्लोजिंग WIP अकॉर्डिंग टू मटेरियल है 1,000, यहाँ पे देखें 1,000, यहाँ पे 1,600, 1,000 का रेट क्या है 10, नहीं 1,000 का रेट क्या है 30, आंसर क्या आएगा 30,000, और यहाँ पे जो कन्वर्जन का यूनिट्स है वो है 800, 800 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1,600, 1,600 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,600 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16,000, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 46,000। तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये आप लोग अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एरिया कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आ रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर सॉरी इसी एरिया के अंदर एक और क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, सही है। हमने सबसे पहले यहाँ पे किया इनपुट, इनपुट कितना है भाई, इनपुट है यहाँ पे 20,000। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कितना है अभी लिखता हूँ, मटेरियल के बाद आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन भी कितना है अभी लिखता हूँ। कन्वर्जन के बाद आएगा यहाँ पे आपके पास
क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP है 5000 यूनिट। क्लोजिंग WIP कितना है? 5000 यूनिट्स। जिसके आगे लिखा हुआ है 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट एज मटेरियल और 60% कंप्लीट एज कन्वर्जन। सही है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग WIP। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पे मटेरियल और उसकी अमाउंट नहीं लिखी हुई, वो मैं भी लिखता हूँ। मटेरियल की अमाउंट जो आपके पास है वो बेसिकली है 3,50,000 और कन्वर्जन कॉस्ट की अमाउंट जो आपके पास आ रही है, कन्वर्जन कॉस्ट की जो अमाउंट आ रही है आपके पास, वो अमाउंट आ रही है 3,60,000। चले जी, इसे कंप्लीट करें, इसे कंप्लीट करिएगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट देखेंगे। लेकिन आज इसके ऊपर एक और क्वेश्चन अभी हमने बनाना है, कंप्लीट करें इसे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाला फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना है हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन में फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स हमारे पास है अराउंड कोई, हमने 20,000 का इनपुट किया और हमारे पास क्लोजिंग बच गया 5,000। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अराउंड कोई 15,000। ये पहला हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाले इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए हमने दो कॉलम बनाए, एक कॉलम हो गया मटेरियल का, दूसरा कॉलम हो गया कन्वर्जन का। पहले हमने यहाँ पे रखा मटेरियल। मटेरियल जो हमारे पास है वो है अराउंड कोई, सॉरी, पहले हमने यहाँ पे रखा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड जो हमारे पास है वो है अराउंड कोई 15,000 का। हमने यहाँ पे 15,000 का फिनिश गुड्स लिखा और यहाँ पे भी 15,000 का फिनिश गुड्स लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP जो है वो अराउंड कोई 5,000। 5,000 का 50% 2,500, 5,000 का 60% 3,000। तो यहाँ पे जो टोटल हो गया वो आ गया तकरीबन कोई 17,500 और यहाँ पे जो टोटल हो गया वो हो गया कोई 18,000। उसके बाद हमने निकाला कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के लिए हमने यहाँ पे मटेरियल का कॉलम रखा, यहाँ पे हमने कन्वर्जन का कॉलम रखा और यहाँ पे मटेरियल की जो अमाउंट आ रही है वो अमाउंट आ रही है तकरीबन कोई 3,50,000। 3,50,000 को हमने डिवाइड कर दिया 17,500 से, तो इसका आंसर आ गया 20। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 20। और यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 3,60,000 है। 3,60,000 को 18,000 से डिवाइड कर दिया, जब भी आंसर आ रहा है 20। तो 20 और 20 40। तो जब हम फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स है 15,000। हमने उस 15,000 को 20 + 20 यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया 6 लाख। आंसर क्या आ गया? 6 लाख। उसके बाद फिर हमने क्लोजिंग WIP लिया। क्लोजिंग WIP में पहले रखा मटेरियल। मटेरियल के यूनिट्स कितने? मटेरियल के यूनिट जो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंसी आ रहा है वो आ रहा है 2500 और 2500 को मल्टीप्लाई किया 20 से। और फिर कन्वर्जन के जो यूनिट्स हैं वो है 3,000। 3,000 को मल्टीप्लाई किया 20 से। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 20 का आंसर आया 50,000 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20 का आंसर आया 60,000। 50,000 और 60,000 आ गया टोटल मिला के कोई 1,10,000। और यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। इसे आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ओके आप सर। लोगों के पास आएगा वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे रखा इनपुट। इनपुट है आपके पास कोई अराउंड 1 लाख का और फिनिश गुड है आपके पास कितने का? फिनिश गुड है आपके पास 80,000 का। सही है नहीं? मटेरियल की जो कॉस्ट लगी इसके ऊपर, वो मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी अभी बताता हूँ। बल्कि मटेरियल की कॉस्ट है आपके पास 9 लाख और आपके पास जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी वो कन्वर्जन कॉस्ट लगी कितने की? वो कन्वर्जन कॉस्ट लगी आपके पास 18 लाख। सही है नहीं? अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP के बारे में बताया हुआ है कि क्लोजिंग WIP जो है वो है 50% कंप्लीट एज मटेरियल, 50% कंप्लीट एज मटेरियल और वो है 80% कंप्लीट एज कन्वर्जन। 80% सॉरी 75% कंप्लीट एज कन्वर्जन। 75% कंप्लीट एज कन्वर्जन। यहाँ पे हमने वही कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ
फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग WIP। स्टार्ट करिएगा इसे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने आखिरी कंप्लीट करना है, फिर ये वाला एरिया वाइंड अप हो जाएगा। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स तो अवेलेबल है, हमने यहाँ पे निकाल लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में आ गया मटेरियल का एक कॉलम बन गया और दूसरा कॉलम बन गया कन्वर्जन का। हमने यहाँ पे सबसे पहले रखे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने हमारे पास 80,000 यहाँ पे फिनिश गुड्स आ गए और यहाँ पे फिनिश गुड्स आ गए 80,000। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रखा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP हमारे पास यहाँ पे 20,000। 1 लाख में से अगर फिनिश गुड्स में 80,000 चले गए तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 20,000। 20,000 का कितने परसेंट लेना, 20,000 का हम कितने परसेंट लेंगे, 20,000 का हम लेंगे कितने परसेंट, यहाँ पे पहले वाले में 50% है। 20,000 का 50% होता है 10,000। 10,000 का मतलब होता है यहाँ पे हो गया टोटल 90,000 और 20,000 का यहाँ पे लूंगा 75% 15,000। अमाउंट आ गई 95,000। अब निकाला हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर EU, ऊपर रखेंगे कॉस्ट, नीचे रखेंगे EU। पहले रख लेते हैं मटेरियल, मटेरियल के बाद रख लेते हैं कन्वर्जन। मटेरियल की अगर मैं बात करूंगा तो मटेरियल की अमाउंट है अराउंड कोई 9 लाख। डिवाइड करूंगा किससे, 90,000 से। 9 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो है अराउंड कोई 18 लाख। 18 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 95,000 से, इसका आंसर देख लेता हूँ। 18 लाख को हमने डिवाइड करना है 95,000 से। 18 लाख डिवाइडेड बाय 95,000, इसका आंसर बन रहा है 18.947। 18.947 हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी 18.947। अब उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हमारे फिनिश गुड्स है 80,000, सही है जी। हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के सम से, 10 प्लस 18.947। क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो बेसिकली आ रही है कोई 28.947, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 80,000 से। इसका आंसर आ रहा है भाई 2,30,000 नहीं 23,15,000। 23,15,789। अब हमने यहाँ पे निकाला कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP के लिए पहले रखा मटेरियल, फिर रखा कन्वर्जन। मटेरियल के यूनिट्स कितने, मटेरियल के क्लोजिंग WIP में यूनिट्स है 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आ गया 1 लाख। और यहाँ पे 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 18.947। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 18.947, आंसर आएगा 2,84,205। 205 टोटल अमाउंट बन गई 3,84,084,205। तो ये इसके आंसर्स हैं। इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें। अच्छा जी, इसको यही तक रखते हैं। सही, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका अगला एरिया स्टार्ट करेंगे, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट। आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।